तो ये छोटा सा अपडेट वीडियो है। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा घर में से मंगलसूत्र चोरी हो गया है। 2 साल पहले भी मेरे घर में से मेरी अंगूठी चोरी हो गई, 10,000 रुपए चोरी हो गए। मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकली, लेकिन अभी मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मुझे पता भी नहीं था कि घर में चोरी हुई है। संडे के दिन मुझे किसी की गोद भराई के फंक्शन में जाना था, तो मैंने मंगलसूत्र मेरा ढूंढा, लेकिन मुझे उस दिन मिला नहीं। और मैं जल्दबाजी में मैंने सोचा कि आने के बाद मैं मतलब फंक्शन से आने के बाद मैं ढूंढ लूंगी। तो मैं फंक्शन चली गई। वहां पे भी मेरा मन नहीं लग रहा था कि मुझे लग ही रहा था अंदर से कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पहले भी घर में चोरी हो चुकी है। तो मैं घर पे आई और मैंने पूरा कबाड़ छान लिया, पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे मेरा मंगलसूत्र मिला नहीं। तो मैं एक्चुअली मेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ रोज। मेरे गले में सिर्फ इतना ही मंगलसूत्र है सोने का, लेकिन मेरी बाकी की ज्वेलरी है वो रखी रहती। मेरे पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास गिने चुने ही है। मेरे पास ये एक मंगलसूत्र है, एक बड़ा वाला था जो चोरी हो गया, और एक छोटा वाला है जो गोल्ड चेन वाला है, तो वो मैं नहीं पहनती हूँ। तो वो बड़ा वाला मंगलसूत्र जो था मेरा कबट में पर्स में था, तो वहां से चोरी हो गया है। और संडे के दिन जब मैं रात को पूरा घर छान लिया, कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, तो कंफर्म है कि वो चोरी हो गया। मुझे इतने दिन से पता नहीं चला, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं चेक भी नहीं करती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं बताती हूँ आपको चोरी कैसे हुई है। पहले मैं उस रूम में रहती थी, तो उस रूम में मेरा किचन वगैरह है, और मैंने बेड इस रूम में ले लिया। मैंने डबल रूम की। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बताया है कि मैं 2 रूम लेना चाहती हूँ डबल रूम किराए से, कि हाँ मतलब एक छोटे रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और मेरे बेटे को भी अभी वो बड़ा हो रहा है, उसको खेलने के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए मैं 2 रूम लेना चाहती हूँ किराए पे। तो मैंने ये वाला रूम भी रेंट पे ले लिया। मेरा बेटा थोड़ा मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, और तो मैंने डबल रूम ले लिया किराए पे। तो हुआ ये कि डबल रूम यहाँ पे जो दीवार थी ना, तो यहाँ पे से दीवार को जो है ना तोड़ दिया कि आने जाने के लिए, मतलब दोनों रूम में आने जाने का वो रास्ता बना दिया। मतलब मैं अंदर इस रूम से उस रूम में जा पाऊँ, इसलिए। उसी के साथ यहाँ पे जो विंडो दिख रही है ना आपको, खिड़की, तो यहाँ पे दीवार को जो है ना तोड़ दिया था, खिड़की के लिए जगह बनाई थी, लेकिन वहाँ पे 3-4 महीने से खिड़की नहीं लगा दी गई, क्योंकि वो काम हमारा नहीं है। ऑफ कोर्स हम किराए से रहते हैं। तो मैं उस वाले रूम से बाहर दरवाजे पे लॉक लगा के बाहर जाती थी अगर मुझे कहीं जाना है। तो यहाँ पे खिड़की के अंदर से कोई भी कूदकर इस जगह से अंदर जाकर किसी ने तो घर में से मेरा मंगलसूत्र चुराया है, ये 100% श्योर है, क्योंकि मैं घर में 24 घंटे घर में रहती हूँ। मेरे घर में होते हुए कोई नहीं चुरा सकता। और पिछली बार भी जब अंगूठी वगैरह चुराई गई थी ना, तब लॉक जो रहता है ना, घर में लॉक लगाते, तो लॉक की 2 चाबी थी, एक चाबी गुम हो गई थी और एक चाबी मेरे पास थी। वो जो गुम हो गई थी ना चाबी, वो चाबी लेकर जब मैं घर में नहीं हूँ उस टाइम पे दरवाजा खोलकर घर में से चोरी हुई है। और इस टाइम पे इसमें से कोई तो कूदकर चोरी की है किसी ने, तो क्योंकि ये 100% श्योर है, मैं घर पे हूँ तो कोई आता जाता नहीं है, चोरी होना पॉसिबल ही नहीं है मेरे सामने। ये जब मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी अभी 1.5 महीने पहले, तो मेरी नानी एक्सपायर हो गई। मेरा मायका बहुत दूर है, पूरी एक रात लगती है जाने के लिए, पूरा एक दिन लगता है। मेरा मायका यहाँ से, मैं जहाँ रहती हूँ वहां से बहुत दूर है। तो मेरी नानी एक्सपायर होने के बाद मैं गई थी, मैंने कबर्ड को ढंग से लॉक नहीं किया था, तो यहाँ से किसी ने कूद के घर में चोरी की है 100%। मैं किसी पे नाम नहीं ले रही, वहाँ पे मुझे नहीं मालूम है किसी ने चोरी की है। मैं किसी पे ब्लेम भी नहीं लगा रही हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, किसी पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से ही चोरी हुई है, ये कंफर्म बात है। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि
एक मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास ना ले नहीं सकते वो। ये जो मेरी मम्मी ने वो मंगलसूत्र मुझे लिया था ना, मेरी मम्मी अकेली है, पता है मुझे भाई नहीं है, मेरे को फादर नहीं है, मेरी मम्मी अकेली रहती है। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके मुझे वो ज्वेलरी ली थी और वो चोरी हो गई है। तो एक मिडिल क्लास होने के नाते ना मेरे पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं है, और जो थी वो भी चोरी हो गई। तो 2 दिन से बस यही रोना धोना चल रहा था। मंडे को भी नाग पंचमी थी और श्रावण का पहला सोमवार था, लेकिन मैंने त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। मुझे बस समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है। तो मैंने नाग पंचमी भी सेलिब्रेट नहीं की। मैंने मतलब ना नहीं हो पा रहा है यार, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है वो। बस सब कुछ चोरी हो जाए लेकिन मंगलसूत्र मेरा, तो यही सब चीजें चल रही थी। और बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो चोर है शायद वो मेरा ब्लॉग देख ले, तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि मेरा अगर चुराया है ना, तो भगवान तेरे से डबल वसूल कर लेगा। बद्दुआ है मेरी दिल से।